और रास्ते में भगवान राम की चर्चा एक दूसरे से करते हुए जा रहे थे कि प्रभु श्री राम कितने प्रेमी और शीलवान, इनसे ज़्यादा बढ़कर कौन हो सकता है। नगर में सभी अभिलाषा लगा कर के इंतजार कर रहे थे कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, परंतु कैकेयी के दिल में जलन थी। कुसंगत पा करके कौन नहीं जो है बिगड़ सकता है। इसी प्रकार मंथरा की संगत करके कैकेयी बिगड़ गई। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं। ऐसा लगे जैसे साक्षात स्नेह शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास जा रहा है। अरे कोप भवानी सुनी सकुचेहु राऊ, अभय बस अगहु कपरई न पाऊं। अरे सुरपत बसई बाह बल जाके, और नरिपत सकल रही रुखता के। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ डर गए। उनका पैर आगे नहीं बढ़ रहा है कि क्या समझ करके क्या कारण से जो है कौशल्या कोप भवन में गई है। स्वयं इंद्र राजदेव जिनकी भुजाओं के बल से निर्भय होकर के बचते हैं, सारे राजा जितने हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि राजा दशरथ हमको क्या आज्ञा देने वाले हैं। वो राजा दशरथ स्त्री नाराज है सुन करके सूख गए। कामदेव प्रताप की महिमा का देखो। जो राजा त्रिशूल वज्र और तलवार आदि का घाव अपने अंगों पर झेंकते हुए तनिक भी हिचकते नहीं थे, इतने शूरवीर राजा प्रतापी दशरथ, वो एक स्त्री के लिए बेचैन हो गए। एक कामदेव के मात्र समझो एक पुष्प बाण से घायल कर दिया, मतलब त्रियाचरित। सभय नरे सुप्रिया पई गए हूँ, और देखी दशा दुख दारुण भयं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, और दीर दरियतन भूषण नाना। कह रहे हैं तब बाबा तुलसीदास जी, राजा डरते डरते अपनी प्रिया कैकेयी के पास कोप भवन में जब गए, देखा वो जमीन पर पड़ी हुई है और कीमती वस्त्रों का त्याग करके पुराने और मोटे वस्त्रों को पहन करके और जितने शरीर के ऊपर आभूषण थे सबको फेंक करके पड़ी हुई है। वो दुर्बुद्धि कैकेयी इस कुबेश में भी शोभा पा रही थी। ऐसा लगा कि भविष्य में विधवा होने का ये समय संकेत दे रहा है। राजा उसके पास जाकर के कोमल बाड़ी में बोले, हे प्राण प्रिया, किस बात को लेकर के तुम रूठ करके कोप भवन में आई हो। कहीं हे तु रानी रिसानी, और परसत पानी पति ने वारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम, ठाहुरु देखई। और तुलसी निपति भव्यता, बस थाम कौतुक लेखई। हे रानी, क्यों गुस्से में हो। ऐसा कह करके राजा ने उसे हाथ उसके शरीर पर रखा। वो जैसे ही रखा, वो रानी ने उनका हाथ झटका मार दिया, यानी अपने शरीर से हटा दिया, और नागिन की तरह, जैसे नागिन बदले में गुस्से में आकर के फुफकारती है, वैसा वो फुफकारने लगी। और तुलसी बाबा लिख रहे हैं, दोनों वरदान वासना रूपी नागिन दो जीव है, और वो मर्म स्थान को देख रही है, मैं कब काटूं, कब इसे डंक मारूं। राजा भाभी के बस में है। राजा का इस प्रकार हाथ का झटकना और नागन के जैसे दैनिक क्रिया को कामदेव का क्रीड़ानी बता रहे हैं तुलसी बाबा जी। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की कथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।